अजय दुबई से अपनी शादी के लिए सोने का सेट लेकर आया, जो उसने अपनी पत्नी को दिया और पत्नी ने वो सेट छुपा कर रख दिया। और फिर पति के सामने सास से कहा कि सासू माँ, वो सेट तो देना, मुझे पहनकर एक दावत में जाना है। ये सुनकर माँ दंग रह गई और बोली, बेटी मुझे तो तुमने कोई सेट नहीं दिया। तो पत्नी झूठ मूठ रोने लगी। तो अजय ने माँ को बहुत बुरा भला कहा। माँ पूरी रात रोती रही। जब सुबह अजय उठा तो फ़ोन पर सास और पत्नी की आपस की बातें सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ, ये सोने का सेट देखो, मैं सुरेखा को देने के लिए लाया हूँ। शादी पर उसे उपहार में दूंगा, कैसा लग रहा है? उसने सुंदर जड़ाऊ हार माँ को दिखाया तो माँ मुस्कुरा दी और तारीफ करने लगी। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है और सुरेखा पर बहुत अच्छा भी लगेगा। उसकी गोरी रंगत पर तो खिल उठेगा। उसे रिसेप्शन के दिन पहना देना ये। अगर उसे बारात के दिन पहनना है तो हम मेहंदी वाले दिन जाकर दे आएंगे। माँ ने तो सारी प्लानिंग ही कर ली थी। अजय भी मुस्कुरा दिया। सुरेखा को माँ ने ही अजय के लिए पसंद किया था। अजय ने सिर्फ सुरेखा की फ़ोटो देखी थी। फ़ोटो में वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, मगर माँ कहती थी कि जितनी सुंदर वो फ़ोटो में दिखाई दे रही है, इससे भी ज़्यादा सुंदर है। अजय भी सुरेखा के बारे में सोचता रहता। हर समय उसकी बातें सुनकर ही उसने सुरेखा के लिए ये सुंदर सेट तैयार करवाया था। ये दुबई में तैयार किया गया था और इंडिया में लाखों रुपए का था। इसके अलावा वो बहुत सारा सोना सुरेखा के लिए बनवा कर लाया था। वो कई सालों से दुबई में काम कर रहा था। उसने जितना पैसा कमाया था सारा इंडिया भेज दिया था और जो खुद अपने पास रखता था उससे सुरेखा के लिए कोई ना कोई चीज़ बनवाता रहता था और ना माँ के पास भिजवा दिया करता था। वैसे तो दुल्हन के सारे गहने पूरे थे, मगर आने से पहले अजय के बॉस ने उसके अच्छे काम से खुश होकर उसे शादी का इनाम दिया था और वो पैसे काफ़ी ज़्यादा थे। सुरेखा को ध्यान में रखते हुए उसने सुरेखा के लिए एक सुंदर सेट बनवा लिया था, जो काफ़ी भारी और कीमती था। माँ के लिए भी कड़े बनवाए थे। अजय दुबई से लगभग 6 साल बाद वापस लौटा था और वो भी शादी के लिए ही आया था। उसे लगभग 2 महीने की छुट्टी थी। पूरी होने के बाद वो फिर से दुबई चला जाता, मगर जाने से पहले उसने कहा था कि वो सुरेखा के पेपर्स भी बनवाएगा और कुछ समय के लिए सुरेखा को भी दुबई में बुलवा लेगा, जहाँ वो घूमे फिरेगी। फिर वो अपना सारा काम ख़त्म करके वापस इंडिया आ जाएगा और यहीं पर कोई बिजनेस शुरू करेगा। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे थे, अजय बहुत खुश था, क्योंकि उसे सुंदर पत्नी मिलने वाली थी। वो खुद मामूली शक्ल का था, ज़्यादातर हीन भावना का शिकार रहता था, मगर अब एक सुंदर पत्नी पाकर जैसे उसका ये एहसास कहीं दब के सा गया था। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जिसका अजय को बेसब्री से इंतज़ार था। शादी के बाद दुल्हन की विदाई हुई और दुल्हन के घर वालों ने अजय से बहुत सारी रस्में करके अजय को उसके साथ विदा कर दिया। सुरेखा को उसके साथ विदा कर दिया। सुरेखा को देखते ही अजय माँ की बातों का पूरा विश्वास हो गया था। वो वाकई बहुत सुंदर थी। रात को उसने सुरेखा को वही सेट मुँह दिखाई में दिया था जो वो दुबई से लेकर आया था। सुरेखा को सेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और उसने वो रिसेप्शन पर पहनना था। उसने वो सेट रख दिया था और फिर अगले दिन रिसेप्शन की पार्टी भी हो गई थी। वो सेट रिसेप्शन के सूट के साथ मैच नहीं हुआ था, तो सुरेखा ने दूसरा सेट पहन लिया था। शादी ख़त्म हुई तो दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। अजय और सुरेखा हर दिन ही किसी न किसी दावत पर जाते थे। एक दिन वो दोनों सुरेखा के मायके में एक दावत पर मौजूद थे। वहाँ पर मेरी सास भी आई हुई थी। वो रात को देर गए वापस आए थे और सुबह ही फिर से एक दावत पर जाना था। अगले दिन सुरेखा सास के पास चली गई और कहने लगी, माँ जी, मेरा सेट दे दीजिए, मुझे दावत पर पहनकर जाना है। जो सूट मैं आज पहन रही हूँ वो सेट के साथ बिल्कुल मैच करता है। सास कहने लगी, बेटा कौन सा सेट, मुझे तो तुमने कोई सेट नहीं दिया। तब सुरेखा ने घबराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, माँ जी क्या बात कर रही हैं, मैंने आपको सेट दिया था और कहा था कि जब मुझे दावत पर जाना होगा तब मैं आपसे वो सेट लेकर पहन लूँगी। सास के चेहरे पर हैरत और दुख के भाव एक साथ उभरे। वो बेयकीनी से सुरेखा की तरफ देखने लगी। उनके दिल में एक कसक सी उठी, जैसे बरसों की सेवा और मोहब्बत पर किसी ने पत्थर मार दिया हो। वो धीरे से बोली, बेटी मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कोई सेट तुमने नहीं दिया। अगर होता तो मैं कैसे भूल जाती। सुरेखा ने अपने पल्लू से आंसू पोंछे और रोते हुए बोली, माँ जी आप भूल गई, मैंने खुद आपके हाथ में पकड़ाया था। आप कह रही थी कि इसे अलमारी में रख दूंगी। माँ का दिल डूबने लगा, उनके चेहरे पर पसीना आ गया।
दिल में अजीब सा डर उतर आया। अजय जो कुछ देर पहले तक हंसी मजाक कर रहा था, अब अचानक उसे गुस्से से लाल हो गया। माँ, ये क्या कह रही है सुरेखा? माँ ने धीरे से कहा, बेटा मैंने सेट नहीं लिया, तुम जानते हो मैं तुम्हारा माल अमानत समझ कर रखती हूँ। मगर अजय जैसे अपना आपा खो बैठा। दुबई के बरसों के थकान भरे दिन, जैसे पैसे जोड़ने की मेहनत, गहने बनवाने का शौक, सब एक पल में बेकार लगने लगा। माँ, आपने मेरी ही हाथ का काटा हुआ फल खा लिया, मेरी पत्नी के लिए लाया हुआ सोना छुपा लिया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, भगवान के लिए ऐसी बात ना कहो, मैंने कभी तुम्हारा हक नहीं खाया। लेकिन सुरेखा का रोना और बढ़ गया। मेरा नसीब ही खराब था। मेरी माँ कहती थी कि शादी के बाद सासों के रंग बदल जाते हैं, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया था। अजय का दिल जैसे पत्थर बन गया। वो माँ की आंखों में नहीं देख पाया। उसने जोर से कुर्सी पीछे की और गुस्से में दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। माँ वहीं ज़मीन पर बैठ गईं। उनके हाथ काँप रहे थे। ज़बान पर एक ही शब्द था, हे भगवान, मैंने कुछ नहीं किया। रात भर वो रोकर जागती रहीं। अजय वापस नहीं आया। सुबह के टाइम उनके आंसू सूख गए, मगर आखिर लाल हो चुकी थी। सूरज निकला तो दरवाज़ा खुला। सामने अजय धीरे से अंदर आया। माँ ने देखा तो नज़रें झुका ली। वो चुपचाप कमरे में गया, मगर जैसे ही उसने किचन के करीब कदम रखा, उसे सुरेखा और उसकी माँ की आवाज़ें सुनाई थी। वो दरवाजे के पास रुक गया। अजय की सास यानी उसकी माँ धीरे आवाज़ में बोल रही थी, बेटा अच्छा किया तुमने, अब देखना तुम्हारे पति को खुद अपनी माँ पर शक हो गया है। इस तरह वह तुम्हारे काबू में रहेगा। मर्द तभी सीधा होता है जब उसके कान भर दिए जाएं। सुरेखा ने धीरे से कहा, माँ, मगर मुझे बुरा लग रहा है। वो बेचारी रो रही थी। माँ ने तेज स्वर में कहा, बेवकूफ़ मत बन, सोना तुम्हारा है, वो तुम्हारा हक है। दुबई से लाया तुम्हारे लिए था, अब तुम्हारा उस पर कब्जा है। मर्दों की माँ हमेशा बहू को कमतर समझती हैं। आज तुमने अपनी चाल से बाजी पलट दी है। अजय के पैरों तले से ज़मीन खिसकी। उसके दिल पर जैसे किसी ने चाकू चलाया हो। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर पीछे हट गया। उसका दिमाग सुन हो चुका था। माँ के आंसू, सुरेखा की झूठी कस्में और सास की बातें एक साथ दिमाग में गूंजने लगीं। कमरे में वापस आकर वो बेड पर बैठ गया। हाथों की रंगें तन गई। दिल चाहा कि फौरन जाकर चीखे, मगर कदम जैसे ज़मीन में जुड़े हुए थे। मैंने अपनी माँ को गालियाँ दी, अपनी माँ को, वो खुद से बड़बड़ाया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसी टाइम माँ कमरे के दरवाजे पर आईं और चुपचाप खड़ी रहीं। कुछ पल बाद बोली, बेटा, अगर मेरा विश्वास नहीं तो बस एक बार दिल से प्रार्थना कर लेना, सच खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैंने तुम्हारा दिया हुआ सोना हाथ नहीं लगाया। वो अमानत तुम्हारी पत्नी की थी। भगवान गवाह है, मैंने उसे नहीं छुआ। अजय ने सर झुका लिया। उसे अपनी माँ के शब्द तीर की तरह लगे, मगर वो अभी कुछ बोल नहीं पाया। शाम ढलने लगी। वो अलमारी से कपड़े निकाल रहा था कि अचानक एक डिब्बा गिरा। उसे खोलकर देखा तो ये वही सोने का जड़ाऊ सेट था। उसने वो सेट अपने पास रख लिया। रात हुई तो अजय सुरेखा के कमरे में गया। सुरेखा बाल खोले शीशे के सामने बैठी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ, आप नाराज़ हैं? अजय ने खामोशी से उसके हाथ पकड़े। सुरेखा, अगर मैं कहूँ कि वो सेट मुझे मिल गया है तो तुम क्या कहोगी? सुरेखा चौंक गई, चेहरा पीला पड़ गया। क्या? अजय ने धीरे से कहा, हाँ, वही सेट जो तुम कह रही थी कि माँ ने छुपा दिया। वो सेट मुझे अलमारी में मिला। सुरेखा के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों में डर दिखने लगा। अजय ने कहा, और अगर मैं ये भी कहूँ कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुनी है तो? सुरेखा के हाथ कांपने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, वो माँ ने कहा था। अजय ने कठोर स्वर में कहा, बस अब एक शब्द मत कहना। तुमने मुझे माँ के खिलाफ किया। जिस औरत ने मुझे जन्म दिया, मैंने उसी पर शक किया। तुमने मुझे पापी बना दिया। सुरेखा के आंसू बहने लगे, मगर अजय की आंखों में अब सिर्फ दुख था। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी जाए वो कभी खुशी नहीं दे सकता। मैं कल ही माँ के चरणों में सर रखकर माफ़ी मांगूंगा और तुम्हारे बारे में फ़ैसला वो खुद करेंगी। सुरेखा सिसक कर रह गई। अजय कमरे से बाहर चला गया। रात को उसने माँ के पैरों में सर रखकर कहा, माँ, मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें बुरा भला कहा, मगर अब मैं जान चुका हूँ कि दोष मेरा ही था। मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसके बालों पर हाथ फेर कर धीरे से कहा, बेटा, जिस माँ के दिल में प्यार हो वो अपने बच्चे से नाराज़ नहीं रह सकती। मगर याद रखना, पत्नी की मोहब्बत भी तभी मजबूत होती है
जब वो सच पर कायम हो, झूठ का रिश्ता जल्द या देर से टूट ही जाता है। अजय ने आंसू पोंछे। माँ, अब कोई तुम्हारे बीच नहीं आएगा। मैं तुम्हें अपना स्वर्ग समझता हूँ और जो तुम्हारे साथ जुल्म करेगा वो मेरे दिल से निकल जाएगा। माँ ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। शुक्र है भगवान, मेरे बेटे ने सच देख लिया। कमरे में सुकून उतर आया, मगर बाहर अंधेरे में सुरेखा अपने पाप का बोझ लिए चुप बैठी थी और उसे पहली बार एहसास हुआ कि झूठ के सहारे जीतने वाला कभी दिल नहीं जीत सकता। सुरेखा सुबह के समय चुपके से सास के कमरे में गई। उसने सास के पैरों को हाथों में लेकर अपनी आंखों से लगाया। आंसू लगातार बह रहे थे। माँ ने चौंक कर नींद में से आंखें खोली तो सुरेखा को अपने पैर से लिपटा हुआ पाया। उसके गाल भीगे हुए थे और होठ कांप रहे थे। माँ के दिल पर जैसे कोई चोट लगी। वो खुद भी कई दिनों से टूटी हुई थी। सुरेखा ने हिचकियाँ लेते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप पर झूठा आरोप लगाया। मैंने अजय को आपके खिलाफ कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुरेखा को उठाकर गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी की तरह एक दूसरे से लिपटी रहीं। माँ ने मीठे स्वर में कहा, बेटी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इंसान से गलती हो जाती है, मगर बच्चों से मुंह नहीं मोड़ते। सुरेखा ने सुकून की एक सांस ली, मगर ये सुकून पल भर का था, क्योंकि अजय अभी तक उससे बात नहीं कर रहा था। अजय इन दिनों खामोश और कठोर स्वभाव का हो गया था। उसकी नज़रें सुरेखा पर पड़ती तो वो नज़रें मोड़ लेता। सुरेखा हर तरह से कोशिश करती कि वो उससे बात करे, मगर वो जैसी दीवार बन गया था। एक दिन सुरेखा ने उसके काम से वापसी पर दरवाज़ा खुद खोला और मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। मगर अजय ने सिर्फ इतना कहा, छोड़ दो ये सब ड्रामे, चाय ठंडी हो जाएगी तो फेंक देना। सुरेखा का दिल टूट गया। वो पीछे मुड़ी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा शायद समय उसके जख्म भर देगा, मगर दिन गुजरने लगे और अजय का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन अजय माँ के साथ बैठा था। माँ ने कहा, बेटा, सुरेखा बहुत बदल गई है। उसके दिल में अब सिर्फ शर्मिंदगी है, उसे माफ़ कर दो। मगर अजय ने सर झुकाकर धीरे से कहा, माँ, आप तो जानती हैं मैंने कभी आपसे कुछ नहीं छुपाया। वो औरत जिससे मैंने अपनी खुशियों की साथी बनाया था, वो आपके खिलाफ बोली, मुझे आपसे बदगुमान कर दिया। मैं आपके सामने चीख चीख कर बोला, मैं कैसे भूल जाऊं। माँ ने आह भरी, मगर कुछ न बोली। के चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। सुरेखा ये सब दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसके दिल पर जैसे किसी ने छुरी फेर दी हो। वो अंदर आई, मगर अजय उठकर चला गया। सुरेखा जमीन पर बैठ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, धैर्य रखो बेटी, एक दिन वो ज़रूर समझेगा। मगर सुरेखा जानती थी कि अजय के दिल में जख्म गहरा था। दिन बीतते गए। सुरेखा ने घर के सारे कामों की जिम्मेदारी संभाल ली। माँ की सेवा इस तरह करने लगी जैसे अपनी माँ की कर रही हो। सुबह उनके लिए नाश्ता बनाती, दोपहर को उनके पैर दबाती, शाम को उनके साथ गीता का पाठ करती। माँ हर दिन दुआ देती कि भगवान तुम्हारे दिलों में प्यार वापस डाल दे। मगर अजय का व्यवहार सुरेखा को बहुत दुखी कर रहा था। एक दिन अजय बाजार से वापस आ रहा था। रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार ने अचानक ब्रेक मारी। अजय का बैलेंस बिगड़ा और उसके हाथ की फाइल नीचे गिर गई। फाइल में कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, वो ज़मीन के पेपर्स थे। वो परेशान हो गया। अचानक पीछे से एक हाथ ने सारे पेपर्स समेटे और उसकी तरफ बढ़ाए। वो सुरेखा थी। वो दोपहर से उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि माँ की तबीयत खराब थी और वो दवा लेने निकली थी। अजय चौंका। सुरेखा ने हाँफते हुए कहा, आपके पेपर्स गिर गए थे, मैंने उठा लिए। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। अजय ने एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा। वो थकी हुई मगर संतुष्ट लग रही थी। वो दोनों घर वापस आए। रास्ते में कोई बात नहीं हुई, मगर अजय के दिल में पहली बार नरमी की लहर उठी। उस रात माँ की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत थी। बारिश तेज़ थी और रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। सुरेखा बगैर सोचे समझे एक चादर लपेट कर बाहर निकल गई। वो करीब के क्लिनिक से डॉक्टर को लेकर आई। माँ का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो चुका था। अजय उस रात घर बहुत लेट आया था। सुरेखा ने पूरी रात उनके पास बैठकर उनकी सेवा की। अजय ये सब देखता रहा और उसका दिल सुरेखा के लिए पिघलने लगा था। अजय ने एक बात और भी नोट की थी कि सुरेखा ने अब अपनी माँ से बातें करना बंद कर दी थी। एक दिन उसने सुना सुरेखा अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी।
उसकी माँ उससे कुछ कह रही थी। जब सुरेखा गुस्सा करने लगी और कहने लगी, मैंने पहले ही आपकी बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब और मैं आपकी कोई बात भी नहीं मानूंगी। मैं किसी भी तरह अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती। अजय मुझे बहुत प्यार करते थे, मगर मैंने उनके प्यार को खो दिया। दोबारा पाने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे उल्टे सीधे सलामत दिया करें। आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ। इस इज़्ज़त को बनी रहने दें। मुझे इस बात पर मजबूर मत करें कि मैं आपसे कोई बदतमीज़ी करूँ। जब सुबह हुई तो माँ की हालत ठीक हो चुकी थी। सुरेखा ने अजय की तरफ देखा और धीरे से कहा, आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, चिंता ना करें। अजय के दिल में जैसे कुछ पिघल गया हो। वह आगे बढ़ा और पहली बार सुरेखा के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैंने बहुत गुस्सा किया तुम पर, मगर तुमने जो किया वो शायद मैं ना कर पाता। तुमने मेरी माँ की जान बचाई है। सुरेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल ना सकी। अजय ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मगर वादा करो आगे से कभी भी हमारे बीच किसी गलतफहमी को जगह नहीं दोगी। सुरेखा ने सर झुकाकर कहा, मैं वादा करती हूँ। माँ दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। उनकी आंखों में सुकून था। वो जानती थी कि उनके बेटे का दिल आखिरकार नरम पड़ गया है। अजय ने आगे बढ़कर माँ के हाथ चूमे और फिर सुरेखा की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार वही मोहब्बत चमक रही थी जो कभी शादी के दिनों में थी। सुरेखा ने मुस्कुराकर अपने आंसू साफ किए। शाम को जब सब कुछ ठीक हो गया तो माँ ने कहा, देखो बेटा, रिश्ते जिद से नहीं दिल से जीते जाते हैं। आज अगर सुरेखा जिद करती तो शायद तुम मुझे खो बैठते। अजय ने सर झुका दिया। सुरेखा ने चुपके से कहा, माँ सच कहती हैं, दिल साफ हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। रात को अजय ने सुरेखा को वही सोने का सेट दिया जो सबसे पहले उपहार में दिया था। सुरेखा ने हैरत से देखा तो वो बोला, ये तुम्हारा हक था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। सुरेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अजय ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें दोबारा वही इज्जत देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। उस पल इन दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी थीं। सुरेखा ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया था। उसने जान लिया था कि शक और बदगुमानी रिश्तों की बुनियाद को कमज़ोर कर देती हैं। अजय भी अब ज़्यादा गंभीर और समझदार हो गया था। वो हर बात में माँ की राय लेता और सुरेखा की इज्जत का ख्याल रखता। घर में अब पहले जैसा सुकून लौट आया था। एक दिन माँ ने दोनों को अपने पास बिठाया। उनके चेहरे पर नरमी थी। वो बोली, बेटा, ज़िंदगी में रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। इन्हें बातों से नहीं बल्कि दिल से निभाया जाता है। अगर दिल में सच्चाई हो तो कोई गलतफहमी ज़्यादा दिन नहीं रहती। अजय और सुरेखा ने सर झुकाकर उनकी बात सुनी। सुरेखा ने माँ के हाथ थामे और कहा, माँ जी, अगर आप ना होती तो शायद मैं अपना घर खो देती। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, माँ का दिल हमेशा बच्चों के लिए खुला रहता है। कभी भी ये ना समझो कि माँ नाराज़ हैं। वो नाराज़ नहीं होती बल्कि सिर्फ दुखती है। उस पल अजय ने सुरेखा की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट में वो सब मोहब्बत छुपी थी जो पहले कहीं खो गई थी। सुरेखा के चेहरे पर भी सुकून उतर आया था। आसमान पर ढलती शाम के रंग जैसे उनके दिलों में उतर रहे थे। हर दर्द, हर जख्म और हर गलत फहमी अब मिट चुकी थी। उनके घर में सिर्फ सुकून, मोहब्बत और दुआओं की रोशनी बाकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।